स्वराज्य वंदन। नमस्कार, मैं आतिश राव भूरे हूँ, फाउंडर एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आर्किटेक्ट ऑफ एडू स्वराज। आज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं और इस जर्नी का पहला सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट भी। व्हाट एग्जैक्टली इज एडू स्वराज्य? अगर आप आज पहली बार एडू स्वराज्य के बारे में सुन रहे हैं या आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या हमारे एक्सपर्ट काउंसिल लीडरशिप, मेंबरशिप, मिशन फैकल्टी या किसी और पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम का हिस्सा है, तो मैं चाहता हूं कि इस सीरीज के बाद हम सभी के मन में एडू स्वराज्य की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि किसी भी मीनिंगफुल मूवमेंट के लिए सिर्फ लोगों का साथ आना पर्याप्त नहीं होता। लोगों का एक ही पर्पस को समझना, उस पर्पस पर विश्वास करना और उस पर्पस के लिए एक साथ काम करना यह जरूरी होता है। तो चलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एडू स्वराज्य क्या है? क्या यह एक ऑर्गेनाइजेशन है? क्या यह एक एजुकेशनल प्रोग्राम है? क्या यह एक कंसल्टेंसी है? क्या यह एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है? क्या यह एक मेंबरशिप कम्युनिटी है? क्या यह एक नेटवर्क है या सिर्फ एक आइडिया है? मेरे लिए एडू स्वराज्य इन सब में से किसी एक डेफिनेशन तक सीमित नहीं है। एडू स्वराज्य इज अ मूवमेंट, इट इज एन इकोसिस्टम एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट। आज की हमारी इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी को अगर एक लाइन में कहे तो एडू स्वराज्य इज महाराष्ट्र एजुकेशनल लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग मूवमेंट। लेकिन इसके पीछे की सोच केवल एक ज्योग्राफी तक सीमित नहीं है। हमारा लार्जर विजन एक ऐसे इकोसिस्टम का है जो एजुकेशनल लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, नॉलेज, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, सिस्टम और रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन को एक साथ कनेक्ट करे। लेकिन शायद यह डेफिनेशन भी एडू स्वराज्य को पूरी तरह समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि असली सवाल है व्हाई वाज एडू स्वराज्य नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस। और इसका आंसर मेरे लिए किसी प्रेजेंटेशन से नहीं बल्कि वर्षों के अनुभव से आया है। अपने काम के दौरान मुझे एडुकेटर्स, स्कूल फाउंडर्स, ट्रस्टी, एकेडमिक लीडर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स एंड इंस्टीट्यूशनल के साथ काम करने का अवसर मिला और मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में पैशन था, विजन था, कैपेबिलिटी भी थी, लेकिन कई जगह एक गैप दिखाई देता था। लीडरशिप स्ट्रांग थी लेकिन सिस्टम्स उतने स्ट्रांग नहीं थे। प्रोसेसेस थे लेकिन गवर्नेंस उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था। विजन था लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए हमेशा क्लियर आर्किटेक्चर नहीं था। ग्रोथ हो रही थी लेकिन स्टेबिलिटी उसके साथ नहीं बढ़ रही थी। और कई बार इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ सिस्टम से ज्यादा इंडिविजुअल्स पर डिपेंडेंट थी। और यही से एक फंडामेंटल रियलाइजेशन आया। The problem was not always a lack of dedication. The problem was often a lack of institutional architecture. क्योंकि किसी इंस्टीट्यूशन को सिर्फ पैशनेट पीपल आगे नहीं ले जा सकते। लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशंस को आगे ले जाते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, साउंड गवर्नेंस, clear systems, capable people, continuous learning, innovation, collaboration, accountability, and the ability to create continuity beyond individuals. और यही से एडू स्वराज्य की फाउंडेशन बनी। मैंने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछा, क्या हम एजुकेशन में केवल अच्छे प्रोग्राम्स क्रिएट करते रहे या हमें ऐसी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करनी चाहिए जो प्रोग्राम से आगे जाकर जनरेशन तक इंपैक्ट क्रिएट कर सके? मेरे लिए आंसर स्पष्ट था, वी हैव टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है तो लीडरशिप बदल सकती है लेकिन पर्पस सरवाइव कर सकता है। पीपल बदल सकते हैं लेकिन सिस्टम कंटिन्यू कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बदल सकती है लेकिन वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल कल्चर नई परिस्थितियों के साथ इवॉल्व कर सकती है और यही सस्टेनेबिलिटी है। इसलिए
एडू स्वराज्य का फोकस सिर्फ एक्टिविटी पर नहीं है, अवर फोकस इज इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी। हम केवल यह नहीं पूछते व्हाट प्रोग्राम शुड वी रन, हम यह पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर वी बिल्डिंग। हम केवल यह नहीं पूछते हाउ मेनी पीपल कैन वी रीच, हम यह भी पूछते हैं कैन द इंस्टीट्यूशन सस्टेन द इंपैक्ट। हम केवल ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, वी थिंक अबाउट स्टेबिलिटी बिफोर स्केल। और यही हमारे गाइडिंग फिलोसॉफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी बिफोर स्केल। फाउंडेशन, फिर सिस्टम्स, फिर कैपेबिलिटी, फिर ट्रस्ट, फिर स्केल। क्योंकि बिना मजबूत फाउंडेशन के स्केल कभी कभी ग्रोथ तो दे सकता है लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एडू स्वराज्य का मतलब केवल इंस्टीट्यूशन को बाहर से एडवाइस करना नहीं है। हम एक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं जहां लोग और इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, नॉलेज शेयर करें, फ्रेमवर्क्स डेवलप करें, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करें और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करें। यानी लीडरशिप कनेक्ट्स पीपल, नॉलेज क्रिएट्स कैपेबिलिटी, पार्टनरशिप एक्सपांड रीच, सिस्टम क्रिएट कंसिस्टेंसी, कम्युनिटी क्रिएट्स पार्टिसिपेशन, एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर क्रिएट इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट। यही मूवमेंट आर्किटेक्चर की सोच है। एडू स्वराज्य के इकोसिस्टम में हर व्यक्ति एक ही काम नहीं करेगा, हर एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ अलग हो सकती है। किसी के पास एकेडमिक एक्सपर्टाइज है, किसी के पास इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है, किसी के पास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की अंडरस्टैंडिंग है, किसी के पास टीचर एम्पावरमेंट का एक्सपीरियंस है, किसी के पास रिसर्च और पॉलिसी की नॉलेज है, किसी के पास कम्युनिटी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है और किसी के पास स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का अनुभव है। हम इन डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं मानते, हम इन्हें स्ट्रेंथ मानते हैं। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम एक जैसे लोगों से नहीं बनता, इट इज बिल्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेंथ्स कनेक्टेड बाय वन पर्पस। और इसीलिए एडू स्वराज्य केवल एक हायरार्की नहीं है, यह एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर का मतलब केवल कौन ऊपर है और कौन नीचे यह नहीं है। आर्किटेक्चर का मतलब है कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है और किसके साथ कोलैबोरेट करता है, नॉलेज कैसे मूव करता है, डिसीजंस कैसे होते हैं, सिस्टम्स कैसे ऑपरेट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हर एक्टिविटी लार्जर मिशन से कैसे जुड़ती है। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर में पीपल एंड रोल्स, प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, गवर्नेंस, कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, पॉलिसीज, ग्रोथ और सक्सेशन, इन सबको इंपॉर्टेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसा मूवमेंट बिल्ड करना चाहते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट न हो। और यहां मैं फाउंडर की अपने रोल के बारे में भी एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं। एडू स्वराज्य का फाउंडर मूवमेंट का ओनर नहीं है। द फाउंडर इज द फर्स्ट ट्रस्टी ऑफ अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाउंडर का काम हर चीज खुद करना नहीं है। फाउंडर का काम है विजन को प्रोटेक्ट करना, डायरेक्शन को क्लैरिफाई करना, आर्किटेक्चर को डिजाइन करना, लीडर्स को डेवलप करना, कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना और ऐसे सिस्टम बनाना जो मूवमेंट को फाउंडर से आगे भी कंटिन्यू कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली द मूवमेंट मस्ट बी बिगर दैन द इंडिविजुअल। और यही कारण है कि हम पर्सनालिटी से ज्यादा सिस्टम्स पर विश्वास करते हैं, पोजीशन से ज्यादा पर्पस पर, रिकॉग्निशन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर, कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन पर, शॉर्ट टर्म विजुअलिटी से ज्यादा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी भी इसी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है। पर्पस बिफोर पोजीशन, इंस्टीट्यूशंस बिफोर इंडिविजुअल्स, लीडरशिप थ्रू सर्विस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन, सिस्टम्स बिफोर पर्सनालिटीज।
इंटीग्रिटी एज अ नॉन निगोशिएबल वैल्यू। इन प्रिंसिपल्स को केवल सुंदर वर्ड्स की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर एडू स्वराज्य को वास्तव में बिल्ड करना है तो इन्हें डेली डिसीजंस और एक्शंस में दिखाई देना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन, अगर एडू स्वराज्य मूवमेंट है तो इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? बहुत सिंपल, टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टू एम्पावर एजुकेशनल लीडर्स, to create knowledge and systems, to encourage innovation and collaboration, and ultimately to contribute to a stronger educational future. हमारा बिलीफ है, strong leaders build strong institutions build strong communities, and strong communities build strong nations. इसीलिए एजुकेशन हमारे लिए सिर्फ क्लासरूम तक सीमित विषय नहीं है। एजुकेशन इज इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, एजुकेशन इज लीडरशिप बिल्डिंग, एजुकेशन इज नेशन बिल्डिंग। और इसी सोच के कारण एडू स्वराज्य का टैगलाइन है बिल्डिंग माइंड्स शेपिंग फ्यूचर्स। लेकिन इस टैगलाइन के पीछे एक डीपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम केवल माइंड्स को एजुकेट नहीं करना चाहते, हम ऐसे लीडर्स डेवलप करना चाहते हैं जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर सके। हम ऐसी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन करना चाहते हैं जो लर्नर्स को बेटर फ्यूचर दे सके। हम ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करना चाहते हैं जो इंडिविजुअल्स के जाने के बाद भी कंटिन्यू कर सके। और हम ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें नॉलेज एक व्यक्ति तक सीमित न रहे बल्कि कम्युनिटी की कलेक्टिव कैपेबिलिटी बने। यही एडू स्वराज्य है, अ मूवमेंट ऑफ पीपल, अ फ्रेमवर्क ऑफ पर्पस एंड इकोसिस्टम ऑफ नॉलेज, लीडरशिप एंड कोलैबोरेशन एंड अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। और अगर मुझे आज के पूरे एपिसोड को कुछ लाइंस में समराइज करना हो तो मैं इसे इस तरह कहूंगा, Edu Swarajya is not about creating one more organization. It is about creating a stronger institutional ecosystem. It is not about personalities. It is about systems. It is not about positions. It is about responsibility. It is not about short-term visibility. It is about long-term impact. And it is not about building something that depends forever on one person. It is about building something that can continue to build even beyond its boundaries. यही हमारी सोच है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही हमारी जर्नी है। लेकिन आज हमने केवल एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर दिया, व्हाट इज एडू स्वराज्य। आने वाले एपिसोड में हम इस जर्नी को और डीपली समझेंगे। हम बात करेंगे व्हाई डज एडू स्वराज्य एग्जिस्ट, व्हाट इज आवर विजन फॉर 2035, व्हाट इज आवर विजन फॉर 2047, व्हाट आर आवर फंडामेंटल फिलॉसफीज, हाउ डज आवर गवर्नेंस वर्क, व्हाट एग्जैक्टली द नेशनल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट, why are different leadership roles created, where does each member fit into the architecture, how does knowledge become action, what is mission 90, how does contribution work, and most important, what does it actually mean to be a part of Edu Swarajya। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप एडू स्वराज्य का नाम याद रखें। मेरा उद्देश्य है कि आप इसका पर्पस समझे, इसकी फिलॉसफी समझे, इसकी आर्किटेक्चर समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और अपने कंट्रीब्यूशन को लार्जर मिशन से कनेक्ट कर सके। क्योंकि कोई भी मूवमेंट सिर्फ मेंबर से बड़ा नहीं बनता। मूवमेंट तब बड़ा बनता है जब उसके मेंबर्स उसके पर्पस को समझते हैं, उस पर्पस को स्वीकार करते हैं और फिर अपने काम के माध्यम से उस पर्पस को आगे बढ़ाते हैं। सो इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ एडू स्वराज्य,
this series is for you. If you are joining us, this series is for you. And if you are simply trying to understand what EduSwarajya is, this series is also for you. Because before we build together, we must understand together. Before we scale, we must create stability. And before we create impact, we must build the institutions that can sustain that impact. This is EduSwarajya. Building minds, shaping futures. मैं हूं आतिश आर भूरे, फाउंडर एंड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आर्किटेक्ट, EduSwarajya, स्वराज्य वंदन। और इस जर्नी में आपका मनपूर्वक स्वागत है।